जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर जमजम सर के सजेशन के अकॉर्डिंग JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी करेंगे। दोस्तों JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड JSW ग्रुप की पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है और ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है। मिड कैप कंपनी है, मिड कैप होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है और ये साथ में न्यू लिस्टेड भी है। अक्टूबर 2023 में ही लिस्ट हुई, यानी 2 इयर्स पहले, और 2 इयर्स में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में ही रिटर्न्स दिए। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2025 की स्टार्टिंग की जो स्टॉक मार्केट गिरावट आई तो इसमें भी इसके ऑल टाइम हाई 360 से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन दोस्तों जैसे ही अपने स्टॉक मार्केट मार्च से लेकर जुलाई तक रिकवर होने लगी तो इसने तुरंत वी शेप रिकवरी दिखाई। पिछला जो कंसोलिडेशन जोन था उसी कंसोलिडेशन जोन को रेजिस्टेंस बनाया और उसी पर ही कंसोलिडेट करने लगी। लेकिन जैसे ही लास्ट टू लास्ट वीक में अपने स्टॉक मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया, ऑल टाइम हाई के बाद कंटिन्यू 4 to 5 डेज प्रॉफिट बुकिंग आई तो इस कंपनी के स्टॉक में फिर से इसी जोन से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। अभी इसी जोन के नीचे इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बुलिश ट्रेंड के साथ जो रेजिस्टेंस था अभी उसी को सपोर्ट के रूप में रिटेस्ट कर रहा है। वो हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट में डीप में स्टडी करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ। इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 142 रुपीज और ये इसके लिस्टिंग प्राइस के आसपास का प्राइस है और अभी ये स्टॉक अपने इस लिस्टिंग प्राइस से लगभग 2x के साथ इंक्रीज हो चुका है। दोस्तों इस कंपनी में अपने स्टॉक मार्केट के एनालिस्ट इसमें 83% बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं। क्यों इसमें एनालिस्ट बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं? और ब्रोकर्स में भी मोतीलाल ओसवाल ने इसमें फिर से बाय करने की रेटिंग दी 10 नवंबर को और टारगेट प्राइस दिए 360 के। इस रेटिंग के कारण को भी डिस्कस कर लेते हैं और इस कंपनी में डिलीवरी वॉल्यूम भी 50% से अबव है। इस कंपनी में बाय करने की रेटिंग के रीजन से पहले इस कंपनी के बिजनेस को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों JS इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज सोल्यूशन और लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि ये कंपनी JSW ग्रुप की कंपनी है और इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर है, यानी ये कंपनी पोर्ट ऑपरेटर में लीडिंग कंपनी है जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कार्गो हैंडलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विस प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का रिवेन्यू JSW ग्रुप कस्टमर से 51% का आता है, थर्ड पार्टी कस्टमर से 33.5 का और वेसल रिलेटेड चार्जेस से इस कंपनी का रिवेन्यू आता है 15.5% का। और अब डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी में बाय करने की रेटिंग क्यों दी जा रही है। क्योंकि कंपनी अर्निंग वाइज ग्रो कर रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इस कंपनी का रिवेन्यू ईयर ऑन ईयर यानी सितंबर 2024 के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ, साथ में लास्ट क्वार्टर जून क्वार्टर के कंपैरिजन में भी इंक्रीज हुआ। हालांकि इस कंपनी का नेट प्रॉफिट स्लाइटली डाउन रहा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर वो दोस्तों इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कारण डाउन रहा। लेकिन लास्ट 4 ईयर से ये कंपनी रिवेन्यू वाइज भी और प्रॉफिट वाइज भी कंटिन्यू ग्रो कर रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी की अर्निंग कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। तो दोस्तों हर स्टॉक अपनी अर्निंग का गुलाम होता है। अर्निंग इंक्रीज होगी तो स्टॉक में इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी बनेगा और ये कंपनी कंटिन्यू लास्ट 4 ईयर से अपने एसेट को भी इंक्रीज कर रही है। हालांकि सितंबर 2025 के क्वार्टर में कंपनी की बोरोविंग्स इंक्रीज हुई। इस कंपनी की ये बोरोविंग्स कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन कंपनी अपने एसेट भी कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। इस कंपनी में HDFC मल्टी कैप फंड के पोर्टफोलियो वेटेज में इस कंपनी का वेटेज 0.75%, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का 1.68%, PGIM इंडिया मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो वेटेज में 0.94%, क्वांट मल्टी कैप फंड में 0.92% और क्वांट मिड कैप फंड में 2.25% का पोर्टफोलियो वेटेज है। और दोस्तों इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इंटरेस्टिंग है। इस कंपनी में DIIs ने सितंबर क्वार्टर में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन अभी भी सितंबर 2024 से कंपेयर करें तो इनका वेटेज अप है, 2.25% का स्टेक होल्ड करते हैं। अदर पार्टीज भी इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग कर रही है लास्ट 2 क्वार्टर से और जून क्वार्टर में प्रमोटर्स की तरफ से भी स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग नजर आई थी। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 83.62% है। दोस्तों किसी भी स्टॉक के लिए प्रमोटर्स का स्टेक 50 to 60% पॉजिटिव माना जाता है। हालांकि सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर्स का स्टेक ही नहीं देखा जाता, उसमें यह भी देखा जाता है कि प्रमोटर्स के अलावा FIs DIs की कितनी होल्डिंग हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स की कितनी हैं। तो दोस्तों इसमें तो इसके प्रमोटर अच्छा खासा स्टेक होल्ड करते हैं 83.62% का और रिटेल इन्वेस्टर ओनली 4.60% है सितंबर क्वार्टर में और रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कंटिन्यू डिक्रीज होती जा रही है सितंबर 2024 से। तो दोस्तों रिटेल्स ने सेल किया तो खरीद कौन रहा है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग को एफआईआईज कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है लास्ट 4 क्वार्टर से, जबकि एफआईआईज लास्ट 70 डेज से अपने स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। तो दोस्तों इस कंपनी पर एफआईआईज का ट्रस्ट बना हुआ है। रिटेल से अगर इंस्टीट्यूशनल्स या फिर प्रमोटर बाइंग कर रहे हैं, ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों ये इस कंपनी का सेकंड पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स हैं जो अपने स्टेक को कंटिन्यू इंक्रीज कर रहे हैं। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि ये JSW ग्रुप की कंपनी है और इसके प्रमोटर्स भी JS लिमिटेड कंपनी 2.45% का स्टेक होल्ड रखती है। सिद्धेश्वरी ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड इसमें 2.45% का स्टेक होल्ड करते हैं। और इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर ट्रस्टी ऑफ संजन जिंदल फैमिली ट्रस्ट 78.72%। इस फैमिली ने जून 2025 में इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की, क्योंकि कंपनी में कैपेक्स करना था। इसके लिए इन्होंने फंड रेज किया अपने स्टेक को डिक्रीज करके। तो दोस्तों हमें इस शेयर होल्डिंग पैटर्न से ये सीख मिलती है कि हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न भी डीप में स्टडी करना चाहिए कि प्रमोटर क्यों सेल कर रहे हैं, किसको सेल कर रहे हैं, वो रिटेल इन्वेस्टर्स को सेल कर रहे हैं या फिर उनसे इंस्टीट्यूशनल्स परचेज कर रहे हैं। दोस्तों अगर प्रमोटर्स से रिटेल इन्वेस्टर्स परचेज कर रहे हैं, ये उस कंपनी के लिए एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट नजर आता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग इंक्रीज होना, तो रिटेल इन्वेस्टर कौन होते हैं, हम और आप होते हैं। और अगर उस होल्डिंग को इंस्टीट्यूशनल्स परचेज करते हैं तो इंस्टीट्यूशनल्स या प्रमोटर्स उनको पता होता है कि कंपनी में अभी फ्यूचर्स को लेकर क्या प्लान है और कंपनी में अभी क्या चल रहा है। तो अगर प्रमोटर्स या इंस्टीट्यूशनल्स की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है तो ये एक कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन होता है। तो दोस्तों ये सिर्फ शेयर होल्डिंग पैटर्न इसी कंपनी का नहीं, आपके पास अगर और भी कोई स्टॉक होगा उससे रिलेटेड ऐसा शेयर होल्डिंग पैटर्न नजर आएगा तो वो उन स्टॉक के लिए भी एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। और इस पर यह भी डिस्कस करना चाहिए कि प्रमोटर ने ये अपना स्टेक सेल क्यों किया, सेल किया, फंड रेज किया तो वो कहाँ इन्वेस्ट किया, उस फंड से क्या किया, उसके बारे में भी हमें अपने स्टॉक से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। और दोस्तों अब ये स्टॉक अपनी वैल्यूएशन के अंडर ट्रेड कर रहा है, लो पीई रेशो पर ट्रेड कर रहा है, सेक्टर के कंपैरिजन में भी, साथ में कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में भी, और साथ में पीबी रेशो भी लो है। लेकिन दोस्तों ये कंपनी निफ्टी 50 के कंपैरिजन में हाई वोलेटाइल है। इस कंपनी का बीटा 1.25। और दोस्तों ये कंपनी 56,442 CR के मार्केट कैप की कंपनी है और अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे आउट करती है। डिविडेंड 0.30%। तो अब इस कंपनी की लेटेस्ट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों 20 नवंबर को इस कंपनी की रेटिंग केयर की तरफ से इस कंपनी की रेटिंग स्टेबल रही, A1+ की रेटिंग है इस कंपनी की। और दोस्तों 17 नवंबर को इस कंपनी ने 51% का स्टेक एक्वायर किया ओमान पोर्ट SPV में। ये इस कंपनी की कॉम्पिटिटर कंपनीज हैं जो सभी सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट एंड पोर्ट सर्विसेज सेक्टर से बिलोंग करती है। और इन सभी कंपनीज में ये सेकेंड नंबर की मिड कैप कंपनी है, वो हमने इसके वीडियो में भी डिस्कस किया था। बाकी कुछ कंपनी कम मार्केट कैप वाली भी हैं। और अडानी पोर्ट इस सेक्टर की सबसे नंबर 1 कंपनी है, दिग्गज कंपनी है। आप इन कंपनीज के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो। इस कंपनी की ROCE, इस कंपनी का मार्केट कैप, इस कंपनी की PE रेशो। और दोस्तों ये कंपनी BSE 500, BSE 200, BSE डोलेक्स 200, निफ्टी 500, BSE मिड कैप जैसे इंडाइसेस में भी शामिल है। और यदि आप इनमें से किसी भी कंपटीटर कंपनी या फिर इसके अलावा भी किसी कंपनी, म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी जमजम सर की तरह हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो। और यदि आप भी जमजम सर की तरह अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू या डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल ID पर अपने पोर्टफोलियो को PDF फॉर्म में ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो का भी रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें, अपने उन फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो उसका भी हमें फीडबैक दीजिए, कमेंट बॉक्स में उसको शेयर कीजिए। हम आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो को इम्प्रूव करेंगे और आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अब ये वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कंपनी के स्कोर कार्ड को भी स्टडी कर लेते हैं। दोस्तों इस कंपनी की परफॉर्मेंस अभी लो है, वैल्यूएशन हाई है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में, लेकिन सेक्टर के कंपैरिजन में कंपनी की वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड है। ग्रोथ इसमें एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें हाई है और एंट्री पॉइंट भी गुड है। इस कंपनी का स्टॉक फंडामेंटली और टेक्निकली अंडर वैल्यूड है। रेड फ्लैग भी लो है जो कि कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है।
और इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, होल टाइम डायरेक्टर मिस्टर ललित सिंघवी जी, इनके पास 39 ईयर्स के एक्सपीरियंस है। मिस्टर अरुण सीताराम महेश्वरी जी इस कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इनके पास 32 ईयर्स के एक्सपीरियंस है। मिस्टर के एन पटेल जी भी इस कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, इनके पास 46 ईयर्स के एक्सपीरियंस है। मिस्टर एन के जैन जी इस कंपनी के वाइस चेयरमैन हैं और इनके पास 51 ईयर्स के एक्सपीरियंस है। मिस्टर सज्जन जिंदल जी इस कंपनी के चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। मिस्टर अनूप कुमार मित्तल जी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और अमिताभ कुमार शर्मा जी भी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और अमिता चैटर्जी भी इस कंपनी की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, इनके पास 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, कंपनी की मैनेजमेंट और इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वेल एक्सपीरियंस है। टेक्निकल चार्ट पर बन रहे पैटर्न्स के लेवल्स को देखकर हम अब चर्चा करेंगे कहाँ इसमें फ्रेश एंट्री के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर इसके लिस्टिंग से अब तक चार्ट के पैटर्न को स्टडी करें तो दोस्तों 206 रुपीज़ के स्पोर्ट से यहाँ पर भी इसमें बाइंग वॉल्यूम आया और दोस्तों इसी लेवल के आसपास हालांकि यहाँ पर स्पोर्ट अपसाइड मूव हुए हैं। 220 से भी फिर से वी शेप रिकवरी आई और दोस्तों अभी ये 262 का स्पोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। यहाँ से भी स्पोर्ट अपसाइड बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस टेक्निकल चार्ट के पैटर्न को देखते हुए मेरे ओपिनियन से इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के 260 के लेवल के आसपास आसार बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट के साथ, क्योंकि जब भी हम किसी भी स्टॉक में फ्रेश एंट्री करते हैं तो मार्केट की अनसर्टेनिटी को देखते हुए हमें अपना माइंड मेकअप करना चाहिए कि ये स्टॉक 10 to 50% डाउन भी जा सकता है। इसलिए इस कंपनी में जो सेकंड स्पॉट नज़र आ रहा है वो 210 से लेकर 6 रुपीज़ के बीच में नज़र आ रहा है इसके चार्ट के पुराने पैटर्न को देखते हुए। और दोस्तों, यदि आप चार्ट पर बन रहे पैटर्न्स के ऊपर और डिस्कशन चाहते हो तो कमेंट करें, मैं अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग अपना ओपिनियन देने की कोशिश करूंगी। और अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कर दो।